गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आंसू बाइकर 007 हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ जबलपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, ये नर्मदा नदी के एक छोर पे किनारे पे छोटा सा गांव है जिसे मंगेली गांव कहते हैं। अब डेली बेसिक नीड्स की ग्रोसरी हो गई, सब्जी मार्केट हो गया, मैकेनिक हो गया, कपड़े धोने वाले हो गए, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई, ये नदी के दूसरे तरफ मिलते हैं। और नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए हमें दूसरे छोर पर जाने के लिए हमें ये पूरा हाईवे लेते हुए काफ़ी ज़्यादा घूमते हुए मान लीजिए कि 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना होगा, जिससे हमें नर्मदा का दूसरा छोर या मेन जबलपुर शहर मिलेगा। तो इसके उपाय के लिए क्या यूनिक रास्ता निकाला है जिससे नर्मदा नदी को पार किए बिना भी हम हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो दोस्तों चल पड़े हैं हम हमारी स्कूटी से। ये रहा ये खूबसूरत सा हाईवे, देख सकते हैं। इस रोड को न्यू बाईपास रोड कहते हैं। काफी शांत एरिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ किनारे पे नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के क्रॉस करते से ही हमें पूरा एक बड़ा जबलपुर शहर देखने के लिए मिलता है, जहाँ काफी चहल पहल होती है। पर ये एरिया काफी शांत सा रहता है और ये बहुत अच्छी बात भी है और यही एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि यहाँ पर डेली नीड्स की या रोजमर्रा की जरूरत की भी सामान्य चीजें नहीं मिल पाती है, जिसके लिए हमें डिपेंडेंट रहना होता है नर्मदा नदी के दूसरे छोर पे स्थित जबलपुर शहर पे या वहाँ के मार्केट पे। अब देखो मेरे पास तो स्कूटी थी दोस्तों, तो मैं स्कूटी से आ गया। पर इस गांव के काफी सारे लोग हैं जिनके पास अगर गाड़ी नहीं है तो उन्हें नदी किनारे तक तो पैदल ही जाना होता है। और नदी किनारे पर जाके उसके क्रॉस हम संपर्क कैसे करते हैं मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये यूनिक तरीका शायद आपने पहले देखा ही ना हो। ये देखिए, ये बोर्ड आ गया गौरी घाट का, ये कृष्ण कन्हैया द्वार, और यहाँ से हम चलेंगे बिल्कुल सीधे इस रास्ते पर। हाँ आपने सही सुना, ये देखिए दोस्तों, इसी रास्ते पे चलते हुए हम आगे हैं और ये दिख गया हमको यहाँ का गुरुद्वारा बिल्कुल। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने ये रोड से थोड़ा सा नीचे रहे, ये पूरी की पूरी आ गई हमारी नर्मदा नदी। और यही वो गौरी घाट है जिसके दूसरे छोर पे आप पूरी भीड़ देख रहे होंगे, टूरिस्ट देख रहे होंगे। और ये दूसरा छोर है जहाँ पे मंगेली छोटा सा हमारा गाँव है। यहाँ से हमें नीचे उतरना होगा। अब देखिए नर्मदा नदी के तट तक आ गया और मैं आया क्यों हूँ, मेरा काम क्या है, तो मुझे कपड़े लेने थे। मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे जो कि नदी के उस पार दिए थे। अब आप खुद सोचिए, आपको क्या लगता है कि इस नदी के उस पार तक मैं कैसे पहुंचूंगा? मेरी स्कूटी तो इसमें तैर नहीं सकती, ना मैं तैरते हुए जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी नदी के उस पार की हमारी कनेक्टिविटी है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये जो आपको छोटी छोटी नाव दिख रही है ना, इन्हीं नाव में हम यहाँ से कपड़े रख देते हैं, फोन करके उधर हम धोबी को बोल देते हैं, वो वहां उतार लेता है। और जब काम हो जाता है तो मैं यहाँ से फोन करूंगा, धोबी ऐसी किसी नाव में कपड़े रख देगा और मैं यहाँ पे रिसीव कर लूंगा। पूरी प्रोसेस आप समझ गए। चलिए अब इसे लाइव करके भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। हेलो, हाँ भैया मैं कपड़े लेने आया था, कपड़े हो गए क्या? मैं नदी के इस तरफ खड़ा हूँ। हो गए तो फिर भिजवा दीजिए, है ना? ठीक है ना, इस तरफ ही खड़ा हूँ मैं। कौन सी वाली नाव में भिजवाएंगे? ये जो गुरुद्वारा के पास रुकती है, वो जो दूर रुकती है? हाँ हाँ हाँ, जिसमें गाड़ी रख के नकते हैं ना। ठीक है रखवा दीजिए, मैं इधर ही खड़ा हूँ, है ना? उनका फोन आ चुका है तो चलिए फोन उठाते हैं। हेलो, हाँ हाँ अब भी यहाँ से गई है वो वहाँ। ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। देख लिया है मैंने, वो जो आ रही है बोट, है ना? ठीक है मैं कलेक्ट कर लूंगा, है ना? अब इस तरीके से कम्युनिकेशन हो गया, उन्होंने एक नाव में रखा दिया, अब मैं उसी नाव से यहाँ पर कलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए कितनी अच्छी और यूनिक कनेक्टिविटी है। दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले गाँव के वासियों का यह भी एक जीवन का ही एक हिस्सा है। ये हमारी दिनचर्या में शामिल है। इसी के थ्रू हम शहर से कम्युनिकेट करते हैं या कनेक्शन रखते हैं। आपको ये तरीका कैसे लगा है, क्या आपके ओपिनियन है, इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे सेक्शन में।
वो देखिए एक बोट बहुत दूर से आ रही, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इस यात्री बोट में ही हमारे कपड़े होंगे, तो इसी से हम कपड़े कलेक्ट करेंगे। आप बने रहिएगा इसी ब्लॉग में। तो जल्दी से मैं नदी किनारे चले जाता हूँ जहाँ पे बोट रुकने वाली है। तो मैं छाई में आ गया था क्योंकि आज धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है, और नदी किनारे कभी भी धूप आपको तेज ही लगती है क्योंकि किनारे पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते नहीं, बहुत खुला क्षेत्र होता है। ऊपर से जो नदियाँ होती है उसके पानी से भी सूर्य की किरणों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपको ज़्यादा फील होता है। जितना साफ पानी होगा, सूर्य की ये जो गर्म किरणें हैं उसका रिफ्लेक्शन उतना अच्छा होगा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी फील जरूर होगी, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं बढ़ेगी। अब नदियाँ जितनी ज़्यादा दूषित होती है, पॉल्यूटेड होती है, सूर्य की किरणें और ताप उतना ज़्यादा सोखती है और उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाती है। इसलिए हमें हमारी नदियों को स्वच्छ और साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी ज्ञान की बात, और यहाँ पे हमारी बोट भी आ गई है, तो हम यहाँ से हमारे कपड़े ले लेंगे। इधर ही आएगी ना? भाई तो कूद गया। ये देखिए वो रखे हमारे छोले, तो गाड़ियों को निकल जाने देते फिर ले लेंगे। हम भी जाते हैं, और ये रहे हमारे कपड़े। ये मिल गया, ये रहा भैया हमारे कपड़े। ये आ गए, तो बस कपड़े हमको मिल गए हैं और कपड़े लेके हम चले। और नाव वाले से जो छोटे छोटे ग्रोसरी है या छोटी छोटी दुकान वाले जो माल सप्लाई करते हैं जिससे हमारा कनेक्शन है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करते हैं जब तक उसमें यात्री या गाड़ी ना बैठे तब तक। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये इस गांव का, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित मंगेली गांव का बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, तो मुझे लगा कि इस कनेक्टिविटी पे भी एक व्लॉग बनाना चाहिए। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? आप और क्या जानकारी चाहते हैं या और क्या यूनिक चीज़ देखना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया? अगर आपको लगता है कि कहीं है कुछ यूनिक, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आऊँगा वहाँ पे अपना व्लॉग शूट करने। थैंक यू, धन्यवाद।